नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय रीजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने रीजनिंग की यूट्यूब पर हमारी क्लास 29 तक अपलोड कर दी है। अब हम क्लास नंबर 30 पर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि क्लास नंबर 30 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों, हम क्लास स्टार्ट शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अनुप्रतिम कोचिंग योजना का फॉर्म भरना चाहता है, जिसकी अंतिम लास्ट डेट 31 जुलाई थी, सरकार ने उसको बढ़ा करके 15 अगस्त कर दिया है। जो भी व्यक्ति योजना का फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है। इसकी जो अंतिम लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है। तो आप फॉर्म भरना चाहते हो तो भर लेना दोस्तों। हम चलते हैं दोस्तों हमारी क्लास पर, क्लास नंबर 30 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों, हम आपको भारत की किसी भी जो भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्लास नंबर 30 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है दोस्तों? हमें खतन दिया है। खतन में क्या दिया है दोस्तों कि पैसा राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोस्तों हमें खतन दिया है। अब इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 1, गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 2, सभी अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, खतरनाक वाला क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो ठीक है दोस्तों। एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि हमारा राइट है या नहीं है। दोस्तों, वीडियो को पॉज किया करो आप। यदि सेकंड कम लगती है, आपको हम 20 सेकंड कम देते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्वयं किया करो। इस क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों स्वयं करने का प्रयास किया करो। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की हमने रीडिंग कर ली थी। क्या दे रखा था कि पैसा राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ दोस्तों, मान लो कि पैसा है, राजनीति का खेल होता है, राजनीति में पैसा ही चलता है। अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है दोस्तों कि गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता। ये बात सबको पता है दोस्तों कि क्या कोई गरीब आदमी राजनेता नहीं बन सकता? ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। कि एक बात हमेशा याद रखना, नेवर, असंभव शब्द जैसे कभी भी रीजनिंग में आ ही नहीं सकते। यदि ये शब्द आ गए ना, समझ लो दोस्तों, क्या बताए कि ऐसे शब्द कभी भी रीजनिंग में आ ही नहीं सकते। असंभव, नेवर शब्द कभी रीजनिंग में आ ही नहीं सकते कि ये चीज हो ही नहीं सकती। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों कि नेवर शब्द आ गया कि क्या गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता है, बल्कि गरीब राजनेता बन सकता है। बिल्कुल गरीब राजनेता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत। ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए दोस्तों क्या दे रखा है कि सभी अमीर आदमी राजनेता में राजनीति में हिस्सा लेते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या सभी अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा लेते हैं? क्या गरीब हिस्सा नहीं ले सकता? बल्कि ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, कुछ गरीब आदमी भी हिस्सा लेते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। बल्कि राजनीति में गरीब आदमी भी राजनेता बन सकता है, अमीर भी बन सकता है, गरीब भी हिस्सा ले सकता है, अमीर भी हिस्सा ले सकता है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों रीजनिंग में कि नेवर, असंभव जैसे शब्द रीजनिंग में कभी आ ही नहीं सकते। यदि ऐसे शब्द आ गए तो वो चीज कभी राइट हो ही नहीं सकती, बल्कि वो बिल्कुल गलत है। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, संख्या, अक्षर, संख्या युग्म सुनिए। चाहे हमें कोई शब्द दिया हो, संख्या दी हुई हो, अक्षर दिया हो, कोई संख्या युग्म कुछ भी दिया हो, हमने उसको पता लगाना है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आपको 20 सेकंड देने से पहले एक बात बता देता हूं। पहले तो विषम शब्द का अर्थ लिखिए कि विषम शब्द होता क्या है। रीजनिंग में दोस्तों विषम शब्द का अर्थ समझना कि उत्तर से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, विषम शब्द का अर्थ मान लो कि 3 संख्या समान होती है और एक है ना दोस्तों गलत होती है, और वही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, विषम शब्द का अर्थ होता है कि 4 ऑप्शन में से 3 तो ऑप्शन किसी प्रकार से समान होंगे, लेकिन एक गलत होता है और वही हमारा राइट आंसर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना। देखिए दोस्तों क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन की रीडिंग कर ली थी। विषम शब्द का हमने आपको मतलब बताया था, 4 ऑप्शन है, 3 समान होंगे, एक गलत होगा। कोई विषम शब्द दिया हुआ उसको हमको चुनना है। तो देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, जुलाई, जनवरी, मई, सितंबर, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों कि दोस्तों माह कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। 12 माह कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं दोस्तों। अब 12 महीने में देखिए दोस्तों क्वेश्चन आगे देखिए दोस्तों, 12 महीने में ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 तारीख आती है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, आप कभी भी नहीं बोलोगे कि कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 तारीख आती है। तो देखना दोस्तों हमारी तरफ, देखिए दोस्तों ये हमारी अंगुली की फिंगर है, ये हमारी ऊंची हड्डी है दोस्तों। देखिए ये जो ऊंची हड्डी है दोस्तों ये करती है 31 तारीख को इशारा, और जो अंदर की है दोस्तों ये करती है 30 तारीख का इशारा। तो देखिए जनवरी 31 तारीख, फरवरी 30 या 28 तारीख की आती है, फिर आती है दोस्तों मार्च 31 तारीख का, इसके बाद में आती है अप्रैल 30 तारीख की, फिर मई 31 तारीख की, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर दोस्तों 31। ये ट्रिक है दोस्तों। फिर से देखिए जो ऊंचा हड्डी है सर्वप्रथम ये 31 तारीख को इशारा करती है, ये 30 तारीख को इशारा करती है, इसको हमेशा याद रखना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है दोस्तों, जुलाई दे रखा है। अब जुलाई कौन से इसमें 31 तारीख आती है नहीं आती है, तो देखिए दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ दोस्तों ये 31वां महीना है। फिर आती है दोस्तों जनवरी, जनवरी ये भी 31वां महीना है दोस्तों। अब आता है मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई भी 31वां है दोस्तों। अब देते हैं दोस्तों सितंबर को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर दोस्तों 30वां महीना है। तो आप समझ गए दोस्तों इसका आंसर कौन सा है, ये क्वेश्चन किस प्रकार है, ये समान, ये समान, ये समान, और ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। आपकी समझ में आ गए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि यदि BE80 बराबर 25 22 26 7 और RUST 9687 के रूप में इनको लिखा जाता है, तो BURST को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच कर लेना। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। क्या लिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन की हमने रीडिंग की थी कि BE80, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया BE80। तो क्या लिखा जाता है, 25 22 26 7। अब देखते हैं दोस्तों कि ये किस प्रकार सोल्व हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों कि जितने भी अल्फाबेट्स है ABCD है दोस्तों, उन सभी को आपको याद करना है। और याद भी किस टाइप में करना है दोस्तों, आपको विपरीत याद करना है। जैसे दोस्तों A का विपरीत Z होता है, B का विपरीत Y, C का विपरीत X, ऐसे जो विपरीत होते हैं उनको दोस्तों आपको याद करना है। इनके लिए ट्रिक भी होते हैं, तो आप इनको ट्रिक के तहत याद कर लेना। जब जारे दोस्तों ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप सोल्व कर सकते हैं, नहीं ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। आपको फिर याद ही नहीं है तो आप किस प्रकार सोल्व करोगे। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आपको अल्फाबेट्स याद करने हैं जिसके तहत ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए दोस्तों, BE80 को 25 22 26 7 किस प्रकार लिखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों B का विपरीत क्या होता है दोस्तों, Y, और Y आता है दोस्तों 25 पर, यहाँ पर 25 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों E का विपरीत होता है दोस्तों V आता है दोस्तों 22 पर। इसी प्रकार A का विपरीत होता है दोस्तों Z आता है दोस्तों 26 पर। और T का विपरीत होता है दोस्तों G आता है 7 पर। इसमें यह लॉजिक लगाया दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या इसमें यही लगा है, नहीं है। अब आगे लिख रखा RUST को 9 6 8 7 लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, R का विपरीत होता है दोस्तों I आता है 9 पर। U का विपरीत होता है दोस्तों F आता है 6 पर। S का विपरीत होता है दोस्तों H आता है 8 पर। और T का विपरीत होता है दोस्तों क्या, G आता है 7 पर। तो इसमें दोस्तों यही लॉजिक लगा है, जो लॉजिक इनमें लगा है और वही लॉजिक दोस्तों हम इसमें लगाएंगे। क्या दे रहा है काम को, BURST बराबर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, B दे रखा है दोस्तों, B का विपरीत होता है दोस्तों Y। अब Y कितने होते हैं दोस्तों, Y कितना पे आता है, 25 पे आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 25 आ गया। तो दोस्तों शुरू में 25 25 25 25। एक लॉजिक इसमें ये भी मान लो, यदि ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो शुरू में यदि 25, इसमें 25 है, 25 25 25 है, तो हमको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शुरू का अल्फाबेट सीधे 25 लिख देते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, हमें U दे रखा है। अब U कितने पे आता है दोस्तों, U आता है दोस्तों 21 पर। अब U का विपरीत क्या होता है दोस्तों, U का विपरीत होता है F कितने पे आता है दोस्तों, 6 पर आता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 25 और 6 दे रखे, 25 है इसमें है, तो ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे दोस्तों। आगे देखिए, आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर का विपरीत होता है दोस्तों आई आता है दोस्तों 9 पर। आगे देखिए दोस्तों, एस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एस का विपरीत होता है, अभी तो आया था एच कितने पाता है दोस्तों 8 पर। अब आगे देर का टी का विपरीत होता है जी आता है दोस्तों 7 पर। और टी का विपरीत याद रखने एक ट्रिक है, GT रोड। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं, अल्फाबेट्स विपरीत है। हमने जब तो आपसे बताया था कि आपको अल्फाबेट्स याद करने पड़ेंगे, तो आपके समझ में आ गए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों, हमें एक आकृति दे रखी है, 4 ऑप्शन हमें सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है और इस आकृति को सोल्व करके हमको ये पता लगाना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो एक बार अपना उत्तर मैच कर लेना। देखिए दोस्तों किस प्रकार से है क्वेश्चन, त्रिभुज पूछ रहा है, कितने त्रिभुज है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्या करना है कि जैसे दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले यदि कभी भी ऐसी आकृति दे दे तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 ऐसे अंक लिख करके उसको 2 से गुणा कर देना है, 8। तो दोस्तों 1 2 3 4 ये आकृति बन रही, देखो दोस्तों बन रही है ना। तो 8 त्रिभुज इसमें, ऐसी आकृति ये रही, 1 2 3 4। इसी प्रकार दोस्तों 4 को फिर से 2 से गुणा कर देंगे तो कितने होगा दोस्तों 8। 8 को 8 से जोड़ेंगे तो कितने होते हैं दोस्तों 16 होते हैं। तो 16 के 16 त्रिभुज हमारे पास सीधे के सीधे आ गए, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं हुई। यदि दोस्तों यहाँ तक 16 हो गए तो ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया दोस्तों 20। अब आगे देखिए दोस्तों 20 त्रिभुज तो कंप्लीट हो गए। अब आगे इसमें एक और लॉजिक है, अच्छी तरीके से ध्यान देना दोस्तों। वो लॉजिक क्या है कि यदि कभी भी ऐसी आकृति हो, चाहे कोई सी भी आकृति हो त्रिभुज में, यदि बीच में ऐसा स्पेस दे दे तो कुछ भी नहीं करना है, वहां पर 2 नंबर दे देंगे बस। अब देखिए दोस्तों ये आकृति इसके समान है तो ये आपस में मैच कर रही है, कुछ भी नहीं करना। कभी भी ऐसी आकृति आए कोई सी भी, बीच में स्पेस दिया हो, आपस में जुड़ता एक समान हो चाहे असमान हो, बीच में स्पेस देने बाद तो हम इसमें सिर्फ 2 लिख देंगे। तो 2 त्रिभुज दोस्तों ये हो गए। एक बात हमेशा याद रखना, इसमें सिर्फ 2 लिखना है, 2 नंबर दे देंगे। तो कितने हो गए थे दोस्तों हमारे पास 20 त्रिभुज ये हो गए। 20 में प्लस के 2 जोड़ देंगे तो कितने हो गए दोस्तों 22 त्रिभुज हो गए। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों 22 त्रिभुज है। और 22 त्रिभुज ऑप्शन नंबर बी में 22 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो आपके दोस्तों समझ में आ गई यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, दी गई अक्षर श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा एक सेट जब अंतरालों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है तो वह इसे पूरा करेगा। आपको एक श्रृंखला दे रखी है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको इस श्रृंखला को भरनी है दोस्तों। जो भी इसमें रिक्त पद दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में से एक इसमें भरा आएगी, जो ये हमारे 4 ऑप्शन में से वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है दोस्तों। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपको स्वयं को ही करना है, यह क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। हम चलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है
तो हमारे चैनल को लाइक करें। यदि किसी भी प्रकार के जो भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की डाउट्स है तो हमें कमेंट्स करें, जिससे हम उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करा के आपको फिर से समझा सके। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले चिन्ह को क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों, हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे। तो ओके दोस्तों।